साथ आपके लिए लेकर आई। इस बार का जो टॉपिक है वो बहुत खास है और आपका जुड़ना इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जब सवाल करेंगे तभी क्लियर हो पाएंगी। तो आज हम किस पर बात करेंगे, पहले कौन है हमारे बीच में वो बता देती हूँ। आज हमारे बीच में मिस्टर अंकिश गर्ग जी, रीजनल हेड है अवंतिका गैस लिमिटेड के, जॉइंट वेंचर ऑफ गेल एंड एचपीसीएल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो चस्का 95 एफएम में। सबसे पहले तो चस्का 95 एफएम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। थैंक यू वंस अगेन। सबसे पहले आपके बारे में मैं जानना चाहूंगी, आपकी जो जर्नी रही अवंतिका गैस लिमिटेड तक और कहां से शुरुआत रही वो मैं जानना चाहूंगी। आई एम क्वाइट फेमिलियर विद ग्वालियर। I studied in Gwalior. I did my graduation in Gwalior, and then I joined Indraprastha Gas in Delhi. Then I switched to Avantika Gas. I joined Avantika in 2015. Then I served in Gwalior as a maintenance head. Then back to Indore. I served there for project. फिर 2022 में मैं उज्जैन भी मैंने संभाला। I was रीजनल हेड ऑफ उज्जैन। अब मैं 2025 में वापस यहाँ पे ग्वालियर आया हूँ। जून 2025 से मैं अभी यहाँ पे पोस्टेड हूँ। ओके, तो ये वेरियस सिटीज में सर्व करने के बाद ग्वालियर का आपका जो एक्सपीरियंस है जनरल पब्लिक को लेकर वो कैसा है, कि गैस को लेकर ही अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की जो चीजें हैं? अवंतिका गैस के अगर आप कनेक्शन देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट कनेक्शन ग्वालियर में है। चूंकि ग्वालियर में काफी पुरानी सप्लाई है, 2011 से हम लोग कार्यरत हैं, तो आज के दिनांक में करीब 60,000 कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन जुड़े हुए हैं। साथ ही 700 से 800 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन का डाला गया है यहाँ पे, और 120 से 130 कनेक्शन होटल्स, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रीज में चालू है। तो ग्वालियर की जनता का विश्वास है और दे सीरियसली वांट टू स्विच ओवर पीएनजी। आज के टाइम की अगर बात करें तो एलपीजी को अब सब जानने लगे हैं। एक टाइम से अगर नहीं जानते थे तो सब जानने लगे, बट पीएनजी अभी भी लोगों से थोड़ी सी दूर है। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि पीएनजी क्या है, हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स दोनों। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि एलपीजी और पीएनजी सेम है। तो मैं आपके माध्यम से आज ये भ्रम दूर करना चाहूंगा। एलपीजी जो है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, जो कि एक पोर्टेबल सिलेंडर में स्टोर होके घरों में, होटल में, रेस्टोरेंट में सप्लाई की जाती है। इसके विपरीत अगर मैं बात करूंगा पीएनजी की, तो पीएनजी एक नेचुरल गैस की कैटेगरी है जो कि घरों में और होटल और इंडस्ट्रीज में पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई की जाती है, इसलिए इसे पाइप नेचुरल गैस कहते हैं। पीएनजी इज सेफर देन एलपीजी। पीएनजी की एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कि ये हवा से भी हल्की है, लाइटर देन एयर। देन इन केस ऑफ लीकेज, जब भी कोई रिसाव होता है तो ये हवा में ऊपर की साइड उठती है और जल्दी डिसिपेट हो जाती है। तो ये इसकी क्वालिटीज इसको सेफ बनाती है। और एलपीजी के कंपेयर में यह इकोनॉमिकल है 25 से 30%, और हैसल फ्री है। यू डोंट हैव टू बुक योर नंबर, यू डोंट हैव टू चेंज सिलेंडर। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर जहां जहां लाइन है वहां पे डेफिनेटली पीएनजी में स्विच हुई है। लेकिन जहां जहां लाइन नहीं है और लोग स्विच होना चाहते हैं, वहां के लिए आपकी क्या प्रोसेस है? करीब 60 to 70% जियोग्राफिकल एरिया ग्वालियर का, नगर निगम क्षेत्र का हम लोगों ने कवर कर चुका है, जिसमें 700 किलोमीटर भूमिगत पाइपलाइन डाली जा चुकी है। कुछ एरिया अभी बचे हुए हैं जिनको लेकर हमारी प्लानिंग टीम, इंजीनियरिंग टीम उसका सर्वे कर रही है, और निकट भविष्य में ही हम 30 से 50 किलोमीटर का नेटवर्क और डालने वाले हैं, जिसमें आपका कुछ घोड़ापुर के कुछ क्षेत्र हैं, कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के जलालपुर के फ्लैट्स हैं, कुछ आपके ओल्ड सिटी के जैसे कह सकते हैं ललितपुर कॉलोनी, यादव कॉलोनी, इस टाइप के क्षेत्र हैं। और जल्द से जल्द एक बार क्लियरेंस आता है तो हम अपनी टीम मोबिलाइज करके उन क्षेत्र में भी गैस पहुंचाएंगे। जी, एलपीजी से लोग ज्यादा फैमिलियर कह सकते हो गए हैं,
पीएनजी से अभी थोड़ा सा नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीएनजी को लेकर लोगों के मन में क्या कोई शंका रहती है या कोई डर रहता है कि ये इसलिए नहीं लगानी है या इसलिए नहीं लेना है, कुछ जो थॉट उनके दिमाग में चलते हैं आपके सामने ऑब्वियस आते ही होंगे, तो मैं वो जानना चाहूंगी। एक्चुअली एज ए जनरल मैं एक बात कहूंगा आम नागरिक की तरह, एलपीजी सिलेंडर उसकी किचन के स्लैब के नीचे आ जाता है, दैट इज नॉट व्यूएबल, दिखता नहीं है। हाँ. वहीं बात करेंगे आप पीएनजी की, तो वो पाइपलाइन घर के बाहर से लेकर उसके रूफ से होती हुई उसके किचन तक कवर करती है, तो एक उसका एस्थेटिक व्यू थोड़ा सा बिगड़ता है। हाँ. बस एक वही कारण मुझे लगता है कि उसको ना लेने का। बाकी चीपर है, सेफ है और इकोनॉमिकल है और क्लीन फ्यूल है, हैसल नहीं है कोई, और कोई दूसरा कारण मुझे नहीं लगता कि पीएनजी पे स्विच ना करें। तो लिसनर्स, अगर आप जुड़ना चाहते हैं चर्चा में तो कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पे से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपने सवाल से पूछ सकते हैं। शो के पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, आपका नाम? हाँ जी मैम, मेरा नाम अविनाश है। तो वो आपके जो सर बैठे हैं अवंतिका गैस वाले, मुझे उनसे बात करनी थी मैम। जी अविनाश जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए, सर सुन रहे हैं आपकी बात। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि जैसे इस पाइपलाइन के कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है? जैसे अगर कोई भारत से पाइपलाइन आ रही है हमारे घर पर, कोई शरारती तत्व इस पर कट मारता है या बाहर से इसको डैमेज करने की कोशिश करता है, तो इसका क्या कोई इस तरह का कोई डिसएडवांटेज है क्या गैस का रिसाव का इस तरह से? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम कोई कनेक्शन देते हैं उसमें 3 हम लोग सेफ्टी वॉल्व देते हैं। एक आपके घर के बाहर रहता है, एक आपके मीटर से पहले रहता है और एक आपकी किचन के स्टोव के पहले रहता है। अगर कोई भी सिचुएशन में कोई पाइपलाइन डैमेज करता है तो आप मेन वॉल्व बाहर से बंद कर सकते हैं। और साथ ही हमारी 24x7 जो हेल्पलाइन नंबर है, इमरजेंसी टीम है, उस पर कॉल कर सकते हैं, तो वह तुरंत 15 से 20 मिनट में अप्रोचेबल है। वो आपकी सारी समस्या का रात के समय कोई पाइपलाइन को डैमेज करने, शरारती तत्व आगे पाइपलाइन को डैमेज करने की कोशिश करता है, तो उस कंडीशन से कैसे निपटा जा सकता है? नहीं, अगर डैमेज करता है तो मैंने बताया ना, आप वॉल बंद कर दीजिए। और हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है वो 24x7 है। रात में भी हमारी पेट्रोलिंग टीम मौजूद रहती है। 3 इमरजेंसी टीम है ग्वालियर में। अगर आपको कहीं भी ऐसा संदेह लग रहा है तो आप हमारी जो प्लेट में नंबर लिखे रहते हैं, पोल मार्कर, आरसीसी मार्कर, उन पे आप कांटेक्ट करिए, हमारी टीम तुरंत पहुंचेगी और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। तो आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पे से भी लाइव है, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही मेरा ये भी सवाल है कि आप कॉल करें और हमें बताएं कि अगर आप पीएनजी का कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके दिमाग में ऐसे कितने ख्याल रहते हैं जो आप नहीं लेना चाहते, ताकि हमें पता लगे और सर को पता लगे कि लोग इस पर स्विच क्यों नहीं होना चाहते हैं। तो जैसा कि अभी हमारे कॉलर जुड़े और उनका सवाल वाकई ठीक था कि अगर कोई ऐसा कोई कम कर देता है, मैं कि कोई इसमें कट बताना लगा चाहता हूँ। जी, कई बार गली के बच्चे, हाँ, कई बार गली के जो बच्चे खेलते रहते हैं ना, वो शरारत करते हैं और वो जो नॉब रहती है, हाँ, वो उसको बंद कर देते हैं। तो अगर वो नॉब बंद कर रहे हैं तो वो तो सिंपल नॉब भी कोई भी आदमी वापस से ऑपरेट करके खोल सकता है। अगर डैमेज कुछ होता है तो आप वो नॉब बंद कीजिए और हमारे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी तुरंत टीम, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल, तुरंत कार्रवाई करेगा और 15 से 20 मिनट के अंदर साइट पे पहुंचेगा। क्या आपकी टीम की क्रिया प्रक्रिया रहती है ये सब करने के लिए जब ऐसी कोई स्थिति हो जाती है कि किसी कोई पाइप कहीं डैमेज हो गया है या गैस लीक हो रही है या कई बार कोई दुर्घटनाएं भी होने के चांसेस बन जाते हैं, तो किस तरह से आप काम करते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर कोई भूमिगत पाइपलाइन जा रही है, पाइपलाइन को कोई डैमेज कर रहा है, तो वो खुदाई का कार्य कर रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो खुदाई के कार्य करने से पहले जहां हमारे इमरजेंसी रूट मार्कर लगे हुए हैं, जहां हमारे नंबर डिस्प्ले हैं, उस पे उन्हें कॉल करना पड़ेगा कि आपकी लाइन कहाँ जा रही है, आप हमें बता दीजिए। तो हमारी जीआईएस की टीम, जियोग्राफिकल एरिया सर्वे है, वो टीम वहां पे पहुंचेगी। वो मैपिंग के थ्रू पाइपलाइन लोकेट करेगी और उस लाइन को बचाएगी। और इन केस अगर डैमेज हो जाती है तो हमारी इमरजेंसी टीम तुरंत साइट पे पहुंचेगी और नियरेस्ट आइसोलेशन वॉल्व से गैस सप्लाई कट कर दी जाएगी। हेलो हेलो
नमस्कार सर, आपका नाम जान जी? मनीष शर्मा बोल रहा था जी। शर्मा जी बताइए, आप स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। शिफ्टिंग के लिए अपन करते हैं तो क्या चार्जेस लगते हैं या फ्री में होता है, कैसे क्या होता है? प्रोसेस जानना चाहते हैं। हाँ, ये जानना चाहते हैं कि अगर इनके यहाँ कनेक्शन ऑलरेडी है और ये अपने घर का रेनोवेशन करा रहे हैं, तो इनको पाइपलाइन शिफ्ट करानी है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो काम कराने से पहले आपको टेम्पोररी डिस्कनेक्शन कराना पड़ेगा कि जिससे गैस की कोई हानि ना हो। अगर डिस्कनेक्शन हो गया, अब इनका मकान बन गया, अब इनको रिकनेक्ट कराना है, तो रिकनेक्शन कराने के लिए जो पाइप इनका दूसरी जगह शिफ्ट करना है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो अपना जो गैस का कनेक्शन है वो वहाँ अच्छा दूसरी जगह लेना है आपको, शिफ्ट करना है। तो दूसरी जगह तो आपको, चूंकि ये पाइपलाइन है और वहां पे पाइपलाइन दोबारा लगानी पड़ेगी, तो वो तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हम वहाँ की फिजिबिलिटी चेक कराएंगे वहां पे लाइन है कि नहीं है। अगर वहाँ लाइन है तो हम इस कनेक्शन को वहां ट्रांसफर कर देंगे। उसमें खर्चा क्या? नहीं, सेम खर्चा है, 5500 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। वो तो पहले हमारा जमा है ना, तो शिफ्टिंग का चार्ज कुछ अलग लगेगा क्या? नहीं, वो जमा नहीं होगा, ये सिक्योरिटी आपको वापस हो जाएगी। उस कनेक्शन के लिए नई सिक्योरिटी, या फिर आप वही सिक्योरिटी इसमें ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। पाइपलाइन की चेंजिंग दूसरी लगेगी, उसमें कोई चार्जेस है क्या? नहीं, दूसरी में कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, बस विजिबिलिटी होनी चाहिए कि वहाँ पाइपलाइन होनी चाहिए वहाँ पे। कोई और सवाल आपका शर्मा जी? हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। सवाल तो बाकी लोगों के बहुत सारे हैं और एक नया सवाल मिला है कि अगर हम शिफ्ट करते हैं या अगर हमें वहाँ चेक करना है तो क्या चार्जेस रहेंगे, नहीं रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा। तो मैं आप चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को बताएं। पहले तो ये है कि अगर कनेक्शन है और आप मकान सेल आउट कर रहे हैं या आपको कहीं और चाहिए, तो आप एक रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं नई जगह कनेक्शन लेना चाहता हूँ। तो हमारे जो कंसर्न एरिया इंजीनियर है वो वहाँ पे जाके सर्वे करेंगे, सर्वे करके बताएंगे कि ये कनेक्शन फिजिबल है कि नहीं, यहाँ लाइन आ सकती है या नहीं, या किचन आपकी टेक्निकली फिजिबल है। किचन में मेनली वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर वो ओके होता है तो हम वहाँ कनेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, सेम सिक्योरिटी और सेम जो आपने इनिशियल डिपॉजिट किया हुआ है उसी के साथ। उसके लिए अलग से कोई चार्ज लगेगा जी। कई बार लोगों को ये भी रहता है कि उन्हें लगता है कि एलपीजी ही ठीक है, शायद पीएनजी का पता भी नहीं होता है, या उन्हें लगता है कि शायद कॉस्ट कुछ ज्यादा हो। तो क्या ऐसा कुछ भी है कि पीएनजी की कॉस्ट ज्यादा होती है, लोग इस वजह से भी नहीं लेना चाहते हैं, या उन्हें प्रोसेस ही नहीं पता होता है? पीएनजी की कॉस्ट ज्यादा नहीं है, पीएनजी इज चीपर देन एलपीजी। अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, 14.2 केजी का सिलेंडर अभी मार्केट प्राइस है 996। वही अगर पीएनजी से कंपैरिजन करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 738 रुपीज का। तो पहली बात तो ये कि ये महंगी है एलपीजी से, ये बिल्कुल खारिज है, ऐसा नहीं है सस्ती है। दूसरी बात कि ये सेफ है, तो ये भी मैंने आपको बताया, पाइप के थ्रू आती है, आइसोलेशन वॉल्व्स दिए हुए हैं, शट ऑफ वॉल्व्स हैं, इन द केस ऑफ इमरजेंसी वो आप बंद हो जाएंगे, तो सेफ है। नंबर आपको लगाना नहीं है। बिलिंग आपकी पोस्टपेड बिल है, 2 महीने में बिल आएगा, जितना आप यूज करेंगे उतने यूनिट का बिल आएगा। वो बिल आप ऑनलाइन भर सकते हैं, कैश काउंटर पे जमा कर सकते हैं, और जो प्लेटफॉर्म है गूगल पे, एमपी ऑनलाइन, हमारी वेबसाइट, वहां से भी जमा कर सकते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि एलपीजी अभी मतलब कि अब इसको एलपीजी काफी आसान तरीका है और आपको कुछ एफर्ट भी नहीं लगाने हैं, और आपको ये भी नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि सिलेंडर अगर बाहर रख के गया है तो आपको अंदर तक लेके आना है, क्योंकि आप उसको परमिट तो करने वाले नहीं है। तो बहुत अच्छी कई बार मैंने देखा है कि जो मेल रहते हैं, मतलब सब लोग जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, बिजनेस में रहते हैं, तो उनके घर से फोन आता है कि सिलेंडर खत्म हो गया है। सिलेंडर है पर अब इसको लगाने के लिए आपको ही आना पड़ेगा। तो वो बीच अपने काम से छोड़कर एक सिलेंडर लगाने जाते हैं। तो जब भी आप सिलेंडर लगाते हैं तो हर बार एक नया इंस्टॉलेशन होता है, वो तो
रेगुलेटर फिट करना, तो उसमें लीकेज की भी समस्या रह सकती है। समस्या रहती है। आए दिन भी अगर जब उसका नोजल बंद करते हैं तब भी उसमें से कहीं ना कहीं स्मेल आती ही रहती है। और अगर सिलेंडर नहीं है तो आपको पहले नंबर लगाना है या किसी से लेना है। और फिर टाइम इंतजार करना है कि जब नंबर आएगा तब सिलेंडर आएगा। पीएनजी काफी अच्छी चीज है, मुझे जो सुनने में आ रहा है वो आप ले सकते हैं। हेलो हेलो सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नाम लेना चाहूंगा। नमस्कार, जी सर स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मेरा इसमें सबसे जानना चाहिए था कि अभी जो पीएनजी का लाइन कहाँ प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है, मतलब कहाँ अभी आपका घर कहाँ है? इनका घर कहाँ है? अभी आपका घर कहाँ है? मेरा घर इंडिया नगर में है, यहाँ पे एक्चुअली है, लेकिन ये थोड़ा हमारा और है बड़े गाँव में। हाँ, बड़े गांव में अभी लाइन नहीं है। सीपी कॉलोनी लाल टिपारा तक लाइन गई हुई है। बड़े गांव का हमने सेकंड फेज में प्रोजेक्शन ले रखा है, करीब 20 किलोमीटर लाइन वहां पे डलनी है। तो मैं आशा करूंगा कि 6 महीने के अंदर बड़े गांव में हम लोग लाइन डालेंगे। हाँ हाँ हाँ, वहाँ पे हमारा कैंप लगेगा तो तभी रजिस्ट्रेशन होंगे उसके। नहीं, वो पैरेलल दोनों काम चलेंगे। लाइन का काम चलेगा, साथ में रजिस्ट्रेशन उठा सकेंगे। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं उठाएंगे वहाँ के। हाँ, अभी काफी दूर है वो। कोई और सवाल आपका सर? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। अगर बड़े गांव की तरफ 6 महीने लगेंगे तो मैं जानना चाहूंगी कि पूरे ग्वालियर क्षेत्र में ये लाइन देने में आप कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि इस सेवा का लाभ सभी उठाएं। लोगों के देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड से इसको ऑथराइजेशन मिला था। क्योंकि ये भारत सरकार की 2 महारत्न कंपनी गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसका जॉइंट वेंचर है। तो 2011 में जब ऑथराइजेशन मिला तो 2015 में हमने पहला घर यहाँ पे ग्वालियर में चालू किया, और 2015 से लेकर 2025-26 तक करीब 700 किलोमीटर का नेटवर्क हम लोग बिछा चुके हैं। नेटवर्क बिछाने के साथ क्योंकि गैस हमको फ्लो करनी है तो इसमें सेफ्टी गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ता है। उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है, प्लस नाइट्रोजन से पर्जिंग, कई चीजें टेक्निकल फॉर्म्स हैं। तो एक सिलेंडर की डिलीवरी करना और एक पाइपलाइन को पहुंचाना, दोनों में काफी अंतर है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग जॉब, बट हमने 700 किलोमीटर नेटवर्क बिछा दिया है। उसमें हमारे आज की डेट में 60 से 65 हजार कस्टमर उपभोक्ता हैं। अगर जो हमने 700 किलोमीटर नेटवर्क बिछाया है उसमें अगर सभी लोग ग्वालियर के कनेक्शन लेंगे तो करीब करीब 2 से 3 लाख कनेक्शन हो जाएंगे। तो नए नेटवर्क पे तो हम काम कर ही रहे हैं, पर जो एग्जिस्टिंग हमने बिछा रखा है अगर उन्हीं में कनेक्शन ज्यादा बढ़ेंगे तो हम जल्दी दे पाएंगे। एज रीजनल हेड आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पाइपलाइंस को लेकर या कनेक्शंस को लेकर या उस नेटवर्क को और ब्रॉड करने? जो रोड्स हैं, रोड्स में जो आरओयू होता है, राइट ऑफ यूजर्स, तो वो लिमिटेड है। उसमें से ही बाकी यूटिलिटी जैसे कि सीवर की लाइन, वाटर लाइन, ओएफसी फाइबर केबल, एयरटेल, जियो, सारी लाइन वहीं से लेड है। उन्हीं के बीच में कोई दूसरी यूटिलिटी का नुकसान ना करते हुए हमें अपनी पाइपलाइन भी डालनी है। ये मैं नए क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और सारी यूटिलिटीज आज की डेट में इम्पोर्टेंट है। पानी भी इम्पोर्टेंट है, सीवर लाइन इम्पोर्टेंट है, जियो फाइबर भी इम्पोर्टेंट है, और गैस भी इम्पोर्टेंट है। तो इन सब के बीच में सारी यूटिलिटी के बीच कोऑर्डिनेशन करते हुए लाइन को डालना एक थोड़ा सा चैलेंजेस है। तो वो थोड़ा सा टफ होता है। बट फिर मैं वही कहूंगा जो 700 किलोमीटर ऑलरेडी डल चुका है उसमें हमें कनेक्शन करना काफी इजी है। कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां नहीं पहुंच पा रही है पीएनजी लाइन, तो वहां तक पहुंचाने के लिए आपके पास क्या टेक्निक है? मैं सवाल करूंगी। हेलो 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 हेलो
नमस्कार मैम, आपका नाम? मैं शिखा बोल रही हूँ सिटी सेंटर एरिया से। शिखा जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जो किराएदार रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, किस तरह से हम कनेक्शन ले सकते हैं पाइपलाइन? और जब हम छोड़ के जाएंगे तो क्या वो ट्रांसफर हो जाती है? इसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा प्लीज ये बताएं। आपके यहाँ पे कनेक्शन है अभी? नहीं। अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हैं कि अगर कोई किराएदार है तो वो कैसे एप्लीकेशन फिल कर सकता है? हाँ, तो बीइंग अ टेनेंट आपको एक ओनर से एनओसी लेनी पड़ेगी। वो एनओसी का फॉर्मेट हमारी कंपनी देगी। उस फॉर्मेट में आपको उससे सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और जब भी जाएं तो अगर ओनर उसे नहीं रखना चाहता है तो आप डिस्कनेक्ट भी करवा सकते हैं। अच्छा, मतलब रेंटेड हाउस में भी हम ले सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि ओनर मना कर दे, नहीं, ओनर नहीं लेना चाह रहा है तो आप अपने नाम से भी ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू एनओसी गिवन बाय ओनर। ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे। बहुत सारे सवाल रहते हैं कि अगर कोई किराएदार है, वो तो अगर एलपीजी वाला है तो सिलेंडर अपना ले ही लेगा, लेकिन पाइपलाइन का तो क्या किराएदार भी अपना लाइन अलग ले सकता है? हाँ, किराएदार, हम ये जानना चाहते हैं कि घर है, घर में किचन है, अब वो किसी ओनर का है, कोई टेनेंट रह रहा है, अगर टेनेंट को जरूरत है तो वो अपने नाम से कनेक्शन ले सकता है, सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन अंडरटेकिंग गिवन बाय ओनर। बाद में एट द टाइम ऑफ फ्लैट बैकएंड होगा तो अगर वो ट्रांसफर करना चाहें ओनर के नाम पे तो ओनर के नाम पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। वो कनेक्शन एक प्रॉपर्टी को दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। ओके, तो आप भी जुड़ सकते हैं चर्चा में, कॉल कीजिए हमारे स्टूडियो नंबर 40095995 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो आप वहां भी कमेंट जरिए अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जैसा कि अभी मेरा सवाल था कि ग्वालियर शहर में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां शायद पीएनजी की लाइन देना मुश्किल रहेगा, क्योंकि कुछ जैसा कि अभी आपने बताया था कि वहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है कि नहीं, सारी चीजें श्योर करनी पड़ती है। कुछ क्षेत्र है जो बहुत क्राउडेड है, हाँ, जहाँ सकरी गलियां हैं, तो हमारी सेफ्टी गाइडलाइंस हैं, तो उनके तहत वहां तक अभी की सिचुएशन में पहुंच पाना थोड़ा कठिन है। पर चूंकि अब पीएनजी सेफ है तो सरकार कुछ गाइडलाइन में अमेंडमेंट कर रही है, हो सकता है जल्द ही ऐसे एरिया को कवर करने के लिए कुछ नई गाइडलाइन इशू की जाए। शहर से गांव तक ये लाइन पहुंचाना पॉसिबल हो पाएगा? हाँ, नेक्स्ट फेज तो रूरल एरिया का ही है, अभी अर्बन कवर्ड हो रहा है, उसके बाद रूरल एरिया से स्टार्ट होगा। क्या वो जनरेशन, वो लोग वहाँ के एक्सेप्ट कर पाएंगे इन चीजों को? हाँ, उन्होंने चूल्हे से स्विच टू गैस, हाँ, अब वो गैस से स्विच होके पीएनजी पे जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात में शहर से ज्यादा मुझे गांव में नजर आती है पीएनजी, गांव गांव में पीएनजी है। तो वहां पे चूंकि प्लेटफॉर्म एक है, उनको यूजेस भी एक है, इसमें पाइपलाइन वहां से, ये जो ग्वालियर में लाइन आई है वो भी गांव को क्रॉस करती हुई आई है ग्वालियर में, तो जो गांव बीच में पड़े हैं तो उनको भी तो मिलना उनका अधिकार है, तो उन्हें भी जल्द से जल्द गैस मिलेगी। लोगों का ये भी थोड़ा सा रहता है कि पीएन, जैसे अभी थोड़ा सा अगर हम बात करें तो माहौल कुछ और चल रहा है देश में, तो पीएनजी को लेकर भी लोगों का ये रहेगा कि वो कैसे अवेलेबल हो सकती है फिर, तो वो उसका जो प्रोसेस है, जो कैसे आ रही है, कहाँ जनरेट हो रही है, मैं चाहूंगी आप एक बार। अगर आप बहुत ही टेक्निकल पूछना चाहेंगे, हाँ, तो मैं, क्योंकि जैसे मेरी, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे ये नहीं पता है कि जैसे अभी आपने बताया हमें कि अगर हम कनेक्शन कहीं कटता भी है तो 3 दिन का आपको लगेगा बंद होने में, तो ये लोगों को नहीं पता है कि वो तो एग्जांपल था। हाँ, ये जो है पाइप नेचुरल गैस इज नॉट स्टोर्ड इन ए टैंकर, हाँ, इट इज बीइंग सर्व्ड थ्रू पाइपलाइंस। अब पाइपलाइंस का क्या एरिया है, तो याद होगा आपको, जो हमारी पेरेंट कंपनी है गेल इंडिया, उन्होंने 90s में एक लाइन डाली थी HVJ, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, वो लाइन से ही आज 80% ऑफ द कंट्री नेचुरल गैस फीड कर रही है। तो वो लाइन स्टार्ट होती है गुजरात से, गुजरात के बाद आपके एमपी में एंटर होती है झाबुआ,
फिर आपका उज्जैन के पास खेड़ा, फिर खेड़ा के बाद विजयपुर, विजयपुर के बाद कैलारस, और कैलारस से दादरी एक लाइन चली जाती है और एक लाइन जाती है जगदीशपुर। तो ये लाइन काफी बड़े डाया की है, 36 इंचेस की है। तो ये लाइन में गैस वहां से सप्लाई की जा रही है पोर्ट से, और ग्वालियर तक या बीच में जितनी भी सिटीज आती है वहां तक सप्लाई हो रही है। एज सच इसका स्टोरेज कुछ नहीं है, पर पाइपलाइन ही इटसेल्फ स्टोरेज है। हाँ। तो ग्वालियर में यह कैलारस से लाइन आई है, बामोर से होती हुई, और रायरू के थ्रू ये ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के सामने हमारा कस्टडी ट्रांसफर पॉइंट है, वहां से पूरे ग्वालियर में गैस सप्लाई की जा रही है। अब यही था कि जैसे हम लोगों को लगता है कि कहीं कहीं तो उसका स्टोरेज होगा। स्टोरेज नहीं है, वो प्रोसेसिंग प्लांट है। स्टोरेज तो इटसेल्फ पाइपलाइन है, और मीटरिंग कस्टडी जो मीटरिंग होती है वो ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के सामने जो अवंतिका गैस का सीएनजी स्टेशन है, उसको मदर स्टेशन भी बोलते हैं, वहां से पूरे ग्वालियर में सप्लाई की जाती है। पीएनजी को लेकर कोई मिथ भी अगर ऐसे होते हैं जो लोगों को शायद नहीं पता हो, या लोग कुछ अलग धारणा अपनी बना लेते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें क्लियर जरूर करें। हाँ, एक धारणा लोगों की मैंने सुना है कि ये कम गर्म होती है, ऐसा लोगों ने ऐसा बोला। अच्छा। हाँ, पर मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि एलपीजी और पीएनजी की लगभग कैलोरीफिक वैल्यू सेम है। इनकी जो हीटिंग कैपेसिटी है लगभग सेम है। अगर वो 10,000 किलो कैलोरी है तो ये 9,000 किलो कैलोरी। तो ये ऐसी कोई अवधारणा नहीं है कि पीएनजी में ऐसा कुछ है। ये तो मैं भी पहली बार सुन रही हूँ, कम गर्म होती है। कम गर्म बोले तो इन द सेंस के हीटिंग कैपेसिटी। हाँ, तो मतलब क्या खाना जल्दी नहीं बन पाता है ऐसा कुछ शायद? ऐसा मैंने सुना है कई बार, बट नहीं, आज की डेट में आप देखेंगे जो हम बड़े बड़े होटल्स हैं, ताज उषा, एडिसन, एम्बियंस, और आपका जितने भी रेस्टोरेंट है, कैफे हैं, सब में गैस चल रही है ये, और 60 से 70 हजार कस्टमर यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका एक और वेरिएंट है, वो है सीएनजी। तो नेचुरल गैस को ही कंप्रेस्ड करके सीएनजी, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में सप्लाई करते हैं, तो आज की डेट में ग्वालियर में 10,000 सीएनजी व्हीकल्स में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने पहले देखा होगा कि काले वाले बड़े टेम्पो चलते थे जिनसे धुआं काफी फैलता था, अब वो सारे रिप्लेस हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अवंतिका पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी योगदान दे रहा है। हेलो 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 हेलो, सर और मैम, आप जो भी हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 4009595 पर। साथ ही फेसबुक पेज पर भी आप लाइव है, तो वहां भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि क्या बताया आप अपने लिए जो आप करते हैं लोगों के लिए, जो लोग तक नहीं पहुंच पा रही है चीजें, कि उनको कुछ ना कुछ उनके दिमाग में ये भ्रांति रहती है कि क्यों लें, हमारा तो एलपीजी ही ठीक है, एलपीजी में कुछ इश्यू आएगा तो हम चूल्हे पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये सारी चीजें रहती है लोगों के मन में। तो इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इन बातों को क्योंकि बहुत सारे एरियाज अभी ऐसे हैं, अर्बन एरियाज में तो हम मान सकते हैं कि लोगों को पता रहता है, लेकिन बहुत सारे एरियाज अभी ऐसे हैं जहां लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है। तो वहां तक ये बातें पहुंचाने के लिए आप क्या करते हैं? एलपीजी काफी लंबे समय से उपभोक्ताओं के घरों में दी जाने वाली गैस रही है, और सिलेंडर से उनका कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी रहा है। आप में देखिएगा, इंडिया में लोगों का सिलेंडर से काफी अटैचमेंट रहा है। एक भरा होता है, उसके बावजूद भी दूसरा वो रखने को तैयार रहते हैं, और जल्दी ही किसी को देते नहीं है। तो अब चूंकि पीएनजी आ गई है, तो उनके हाथ में कुछ रह नहीं जाता है, उनको ऐसा लगता है फिजिकल कुछ चीज नहीं रह गई, तो हाँ, उनको फिजिकल स्टोरेज नहीं रहा, तो वो ट्रस्ट क्रिएट नहीं कर पाते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई पीएनजी हमारे हाथ में नहीं रहेगी। हेलो सर, नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूंगी। सुनील जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। मैं सर से जानना चाहता हूँ कि लश्कर में जो है पहाड़ों के साथ दर्ज वाली योजना है, वहाँ पर ये कब आएगी? हाँ सुनील जी, मैंने अभी जैसा बताया कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्राउडेड है, और जो सेफ्टी गाइडलाइन के थ्रू अभी परमिट नहीं दे रहे हैं वहां तक गैस लाइन पहुंचाने का। क्योंकि देखा होगा सकरी गलियों में कई बार आगजनी की घटना हुई है, ग्वालियर में होती रही है,
तो उसके मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन के थ्रू क्राउडेड एरिया में अभी ये सुविधा नहीं है, पर सरकार इस पे कुछ अमेंडमेंट कर रही है, तो जल्द ही ऐसे एरियो में भी पाइपलाइन दी जाएगी। इसके लिए क्या हमारे मोहल्ले या कॉलोनी के लोग कुछ अगर आवेदन करते हैं तो कुछ जल्दी हो सकता है क्या? हाँ नहीं, मैंने बताया ना, अगर हमारी सेफ्टी टीम सर्वे करेगी, अगर वो एरिया फिजिबली टेक्निकली ओके होगा तो आवेदन करने के बाद वहाँ पाइपलाइन डाली जा सकेगी। अच्छा, आवेदन कहाँ करना होगा? आवेदन करने के 3 तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.aglonline.net पे। यहाँ पे एक QR कोड रहेगा, उसको स्कैन करके आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 6262001232। इस पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो संबंधित एरिया इंजीनियर और एजेंट आपकी साइट पे विजिट करेगा और आपकी लोकेशन को चेक करके अगर टेक्निकली ओके होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। और तीसरा तरीका है, जो हमारे ऑफिसेस हैं, 3 ऑफिस हैं, एक ट्रिपल ITM कॉलेज के सामने और एक DB सिटी के सामने SPCL के पेट्रोल पंप पर, और एक झांसी रोड पर अवंतिका गैस का CNG स्टेशन है। वहाँ आप फिजिकली विजिट करके ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सुनील जी, कोई और सवाल आपका? थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, हैव अ गुड डे जी। www.agl.com aglonline.net ओके, online.net। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि घरों में तो PNG इस्तेमाल हो रही है, लेकिन होटल्स वगैरह में भी लोग इजीली यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में ये सब। अगर होटल्स में, मैं बताया ना, होटल्स में 120 से लेके 130 होटल आज की डेट में ग्वालियर में चालू है, और मोस्ट प्रोमिनेंट होटल्स रेडिसन, ताज उषा ग्रैंड, एम्बियंस, रेडियंस, और आपके अभी नए होटल बीकानेर वाला, ये सारे होटल्स हैं, सब में गैस लाइन लगी हुई है, शेल्टर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि प्रेशर कम आता है, पर ऐसा नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी स्टोव या भट्टियां चल सकती हैं, तो हम इंडस्ट्रीज में, हमारे यहाँ ब्रिटानिया इंडस्ट्री है एक, JB मंगाराम, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है यहाँ का, ग्वालियर का। जब हम उसको सप्लाई दे सकते हैं, तो हम होटल्स को तो डेफिनेटली दे सकते हैं। होटल्स या कोई भी डिमांड करते हैं तभी दी जाती है, मुझे लगता है ये कंपल्शन कर देना चाहिए। अभी तो एज पर देयर कन्वीनियंट, अगर लाइन वहाँ है तो उन्हें जरूर ये लेना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पे तो डेली उनको लोडिंग अनलोडिंग करना है सिलेंडर्स का, एक मॉनिटरिंग के लिए एक आदमी रखना है। कई बार सर्दियों में पूरी तरह से सिलेंडर की गैस भी यूज नहीं कर पाते हैं, कुछ बॉटम में रह जाती है। तो अगर उनके आसपास लाइन है तो उन्हें तो सबसे पहले PNG लाइन लगवा लेनी चाहिए। तो अगर आप ऐसा कोई भी विचार कर रहे हैं तो आपका विचार बहुत अच्छा है, आप ऐसा कर सकते हैं, LPG से PNG पर शिफ्ट हो सकते हैं। महंगी नहीं है, सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है कि महंगी आती है तो महंगी नहीं है। आपके लिए कोई एक्सरसाइज भी नहीं है उसमें कि आपको सिलेंडर बुक करना है या फिर आएगा फिर आपको फिट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक नॉब घुमाना है और आपकी चीजें बहुत आसान है। आप कहीं भी जहाँ है, अगर आपके पास कोई लाइन है तो आप ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी भी कस्टमर की, जो कस्टमर यूज कर रहे हैं, उनकी कोई शिकायत है, कुछ समस्या है, तो हमारा इमरजेंसी नंबर है 24x7 चालू रहता है। वो नंबर है 9009411100 9009411100। इस पे आप कॉल करिए, विद इन हाफ एन आवर हमारी टीम वहां पहुंचेगी, और कोई भी इमरजेंसी रिलेटेड समस्या है तो वो रिजॉल्व करेंगे। मैं आपको फिर बता देती हूँ, अगर आपको PNG गैस से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी आपको लगता है कि आपको शिकायत आपकी दर्ज तुरंत होनी चाहिए, 24x7 ये लाइन चालू रहती है, तो 9009411100 इस पर आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी शिकायत है आप गैस से संबंधित बता सकते हैं। और साथ में हमारी लाइन के ऊपर जो अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा हुआ है, हमने सेफ्टी प्लेट मार्कर, पोल मार्कर इंस्टॉल किए हुए हैं, तो उन पे भी ये नंबर चिन्हित है, तो आप वहां से भी वो नंबर ले सकते हैं।
जैसे किसी को पता नहीं है कि नंबर कहाँ से मिलेगा, तो रोड पर, घर के बाहर हम प्लेट मार्कर लगाते हैं, घर में भी उनके उसके बाहर रहता है, मीटर पे नंबर रहते हैं, हाँ, आप वहां से नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं। वेरी इजी। मैं बता रही हूँ, आप अपने पाइप के पास आप जाके देखिए, आपको लगता है कि आपको कैसे अपनी शिकायत दर्ज करानी है, आपको नंबर वहां मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। शायद अवंतिका गैस से संबंधित बातें बहुत सारी हो गई। अब मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी, आप अपने समय में क्या करते हैं, क्या आपकी हॉबीज हैं अपने ड्यूटी के अलावा? बेसिकली I wake up early, so I play tennis. I play lawn tennis. So recently I joined Jivaji Club. तो वहाँ मैं, और in the evening I mostly read books. तो ये पूरा टाइम इसी में बच्चों के साथ निकल जाता है। हेलो, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर 40095595 पर। साथ ही हम फेसबुक पेज से भी लाइव हैं, तो वहां भी आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सर्विस इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर्विस में सबसे पहले आता है बिलिंग। अगर किसी उपभोक्ता ने गैस यूज की है तो उसका बिल 2 महीने के अंदर स्पॉट बिल जनरेट होता है, लड़का खुद विजिट करता है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स देखें आपने, आते हैं, एक मशीन से पर्ची निकाल के देते हैं, ऐसे ही लड़का आएगा, मीटर की रीडिंग कैप्चर करेगा, जितना आपने कंजम्पशन किया है वो आपको स्पॉट बिल देगा। उसमें QR कोड भी रहता है, इफ यू वांट टू पे इंस्टेंटली आप स्कैन करके पे भी कर सकते हैं, अदरवाइज 7 डेज के अंदर आपको वो पेमेंट करना है। और पेमेंट के मोड हैं अलग अलग, ऑफलाइन, ऑनलाइन, फिजिकली भी जाके, और गूगल पे, अमेजोन पे, फोन पे। तो बाय डिफॉल्ट एक बार जिसने पे कर दिया तो उसको पॉप ऑफ आता रहता है हर 2 महीने में कि आपका बिल ड्यू हो गया है, जैसे MPB का आता है, वैसे ही सेम इसमें भी सिनेरियो है। तो हैसल फ्री है, बिलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो मीटर होता है वो घर के बाहर ही लगाया जाता है? घर के बाहर लगाया जाता है, और मीटर में रीडिंग आप भी चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकता है। और रही बात सर्विस की, कोई भी मेंटेनेंस रिलेटेड इशू है, कोई भी रिपेयरिंग का काम है, तो अवंतिका गैस लिमिटेड लाइफ टाइम सर्विस देती है। प्लस इसके कुछ चार्जेस हैं, अगर कुछ मटेरियल चेंज हो रहा है वो चार्जेस हैं, बाकी सर्विस अवंतिका गैस की तरफ से लाइफ टाइम है। सर्विस भी अच्छी है। इसके लिए हमारे टेक्नीशियंस हैं, एरिया टेक्नीशियंस हैं, अभी 20 एरिया टेक्नीशियन अपने अपने एरियो में लगे हुए हैं। जैसे कोई सिटी सेंटर का टेक्नीशियन है, कोई थाटीपुर का है, कोई लश्कर का है, कोई कंपू का है, घोड़ापुर का है, तो सब वो कस्टमर केयर के थ्रू फॉरवर्ड होकर उस एरिया टेक्नीशियन को कंप्लेंट जाती है, वो उसको रिजॉल्व करता है। हर एक कंप्लेंट का टर्न अराउंड टाइम है कि कितने दिनों में वो कंप्लेंट क्लोज करनी है। लोगों को ये रहता है कि हमारी वो प्रायोरिटी वाइज शिफ्ट किया हुआ है कि लीकेज है तो 2 घंटे में, शिफ्टिंग है तो 2 दिन में, रेगुलेटर चेंज करना है तो 1 दिन में, वो टर्न अराउंड टाइम बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से वो कंप्लेंट क्लोज होती है। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स से चलते चलते? मैं ग्वालियर के सभी रहवासियों को यही बोलूंगा कि अगर आपके घर के आसपास PNG की लाइन है तो आप निश्चिंत होकर PNG के लिए आवेदन करिए। अवंतिका गैस जल्दी से जल्दी आपके घर में कनेक्शन प्रोवाइड करेगी। और एक और चीज है कि अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं, या तो आप जो यूज कर रहे हैं 10 साल से उनसे पूछिए। मैं खुद पर्सनल यूज कर रहा हूँ, मैं पहले इंदौर था, उज्जैन भी रहा, यहाँ भी, तो मैं लगभग 2015 से यूज कर रहा हूँ। तो आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2015 से आज 2026 आ गई, 11 साल हो गया, चाहे लाइट है, पानी है, सब चीजें आती है घर में, तो 11 साल में गैस की सप्लाई कितनी बार बंद हुई होगी, अंदाज बताइए आप, क्योंकि सर्विस है बंद तो कितनी बार बंद हुई होगी ज्यादा से? केवल 3 बार बंद हुई है 11 साल में, 3 बार। तो ये परसेंटेज ऑफ सर्विस है। तो आप जो भी उपभोक्ता यूज कर रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछिए, वो आपको सही जानकारी बताएंगे कि एक्चुअल में उनका इन हैंड एक्सपीरियंस क्या है। बस मैं यही एक बार आपसे अपील करूंगा सभी से कि PNG लाइन पे ज्यादा से ज्यादा स्विच। मेरी भी अपील आपसे यही है, क्योंकि हमें पता है इस समय माहौल क्या चल रहा है, हम लोग किन चीजों से भी हमें मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपडेट होने में कोई बुराई नहीं है। और जहाँ चीजें थोड़ी सी बेनिफिशियल है उस पर ध्यान देने में भी कोई बुराई नहीं है। हम इजी, हमें कनेक्शन मिल रहा है,
और हम पोस्ट पेड रहता है, आप जितनी चाहे गैस यूज करें, आपके अगर पास में लाइन है तो आप उसका आप कनेक्शन ले सकते हैं, महंगी नहीं है, कोई हसल नहीं है, तो फिर क्यों नहीं। तो आप इस बात पर जरूर गौर करें और पीएनजी की सुविधा जरूर पीएनजी एक तरीके से स्मार्ट गैस इसको बोल सकते हैं। अभी कन्वेंशनल एलपीजी से स्विच होकर स्मार्ट गैस में स्विच हो, अगर कई लोग पीएनजी नहीं समझ पाते हैं तो हम वी कैन से लाइक इट इज अ स्मार्ट गैस। तो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आने वाली टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी, हमारी गैस में भी कई टेक्नोलॉजीज आएंगी, अभी इसमें भी इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे एरियाज हैं। तो कीप योर किचन अपडेटेड विद अवंतिका गैस। बिल्कुल, हाँ, हम किचन को अपना कितना ही अच्छा बनाते हैं, तो ये क्यों नहीं। जब हम स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, अच्छे फोन यूज कर रहे हैं, हर चीज अपडेट चाहिए, तो स्मार्ट गैस क्यों नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी मिथ अगर आपको पीएनजी को लेकर थे तो सर ने क्लियर किया कि कम गर्म होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपका खाना प्रॉपर बनेगा और अच्छा ही बनेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपने इतना मूल्य समय हमें दिया, हमारे लोगों को बहुत सारी चीजें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं चस्का की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया और जनता के बीच रूबरू होने का एक मौका दिया, और आशा करूंगा कि काफी कुछ चीजें ग्वालियर की जनता के बीच में क्लियरिटी आई होगी और ज्यादा से ज्यादा पीएनजी की तरफ स्विच होंगे और पॉल्यूशन में भी भागीदार बनेंगे, पॉल्यूशन कम करेंगे। मैंने बताया सीएनजी व्हीकल्स यूज होने से ग्वालियर में पॉल्यूशन लेवल कम हुआ है, इंडस्ट्रीज में यूज होने से एमिशन लेवल कम हुआ है। ऐसे ही एलपीजी को भी रिप्लेस करेंगे, पीएनजी पे आएंगे तो कहीं ना कहीं ग्वालियर भी आगे आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटी में महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 में ये योगदान हमारा बहुत अच्छा हो सकता है। हम हर तरीके से अपने शहर को स्वच्छ बना सकते हैं। गैस का यूज करके सीएनजी यूज हो ही रही है काफी सारी चीजों में, तो पॉल्यूशन जितना कम होगा उतना हमारा शहर स्वच्छ बनेगा। स्वच्छता सर्वेक्षण में एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी एक पैरामीटर रहता है जी। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव हो रहा है, हाँ जी, तो आपकी नंबर ऑफ पॉइंट्स रैंकिंग उसी लेवल में बढ़ते हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करने के लिए पॉल्यूशन कम करना है, पॉल्यूशन कम करने के लिए ऐसी क्लीन और ग्रीन फ्यूल यूज करना है जिससे एमिशन कम हो। तो आपके पास नेचुरल गैस अवेलेबल है, तो जिस भी फॉर्म में अगर इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लकड़ी, कोल, एफओ, इनसे अगर रिप्लेस कर सकते हैं, पीएनजी यूज करें और पॉल्यूशन लेवल को भी कम करें जी। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अपने शहर में पॉल्यूशन कम करने का। एयर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो अच्छी चीजों का इस्तेमाल करो और जुड़े रहो हमारे साथ। मैं फिर आऊंगी आपके बीच में, तब तक के लिए बिंदास होकर बिंदास बजाओ।